हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कारक प्रकरण की चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति के सूत्र नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जबकि पिछले वीडियो में हमने नियम नंबर 3 तक अध्ययन कर चुके थे। तो नियम नंबर 4 क्या है? सूत्र है स्पृहे रिप्सितः। स्पृहे रिप्सितः। स्पृह यानी इप्सायाम धातुः प्रयोगे यह इप्सितः भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति। ये कहता है स्पृह धातु के प्रयोग में, यानी स्पृह धातु के प्रयोग में, स्पृह धातु का प्रयोग होने पर यह मानी जो इप्सित भवति, जो इप्सित होता है, जिसे हम चाहते हैं, तस्य संप्रदान संज्ञा होती, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सामान्य या सरल रूप से इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह जो आपका सूत्र है, इस सूत्र की 2 शर्तें होती है। नंबर 1 शर्त तो यह है कि स्पृही धातु का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात स्पृहयति इस प्रकार का शब्द होना चाहिए। तो नंबर 1 शर्त तो ये हो गई कि धातु कौन सी? स्पृह। अभी कहता है जब स्पृह धातु का प्रयोग हो, नंबर 1 शर्त ये, और नंबर 2 शर्त ये है कि, तो नंबर दूसरी शर्त ये है कि भाई पहली शर्त है कि स्पृह धातु का प्रयोग होना चाहिए। अब जब एक शर्त पूरी और नंबर दूसरी कि स्पृह धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी किस में करोगे? तो जिसे हम चाहते हैं हमें उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि बालक है पुष्पायी स्पृहति। बालक पुष्प की इच्छा करता है या बालक पुष्प को चाहता है, बालक को पुष्प अच्छा लगता है। तो देखो, पहली शर्त है कि स्पृह धातु का प्रयोग होना चाहिए, तो शर्त पूरी हो गई। यहाँ पर स्पृहयति इस प्रकार का शब्द आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब स्पृहयति का प्रयोग हो गया, तो चतुर्थी का प्रयोग किसमें करोगे? तो किसको चाहते हो आप? बालक किसको चाह रहा है? पुष्प को। अब बालक पुष्प को चाहता है, इसलिए पुष्पाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया और शब्द बन गया बालक है पुष्पाय स्पृहयति। ठीक है, पुनः समझे कि स्पृह धातु का प्रयोग होना चाहिए, जो कि यहाँ पर स्पृह धातु का प्रयोग किया गया है। अब स्पृह धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी किस में करोगे? तो हम चतुर्थी करेंगे कि जिसे कर्ता चाहता है। तो कर्ता कौन? है बालक। तो बालक किसको चाहता है? पुष्प को, इसलिए पुष्पाय में स्पृहति, इसलिए पुष्पाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कक्षा 10 के स्तर की बात करें तो आप तो सिर्फ इतना सा करें कि स्पृहयति शब्द आपको जहां भी दिखाई दे, तो उससे ठीक पहले वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दो। पुनः समझो, स्पृहयति शब्द आपको जहां भी दिखाई दे, तो उससे ठीक पहले वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दो। कक्षा 10 के स्तर पर तो बस आप इतना ही समझ लो, ठीक है। अगला सूत्र, जो कि कारक का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। सभी विभक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये। कौन सा? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। यह सूत्र संपूर्ण कारक का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन शब्द? यानी जहां पर भी आपको नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट,
ये 6 शब्द आपको जहां पर भी दिखाई दे तो उनसे ठीक पहले वाले शब्दों में आपको चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कर देना है। ये बहुत ही सरल सूत्र है और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन 6 शब्दों में से किसी भी शब्द का यदि प्रयोग किया जा रहा है तो उससे ठीक पहले वाले शब्द में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कर दो। जैसे कि नमः, नमः यानी नमस्कार, तो रामाय नमः, राम के लिए नमस्कार। तो देखो यहाँ पर नमः लिखा हुआ है ना, इसे नमः से पहले हमने क्या कर दिया, राम शब्द में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कर दिया, बन गया रामाय और बन गया रामाय नमः। ठीक है। स्वस्ति, स्वस्ति मानी कल्याण, तो देखो यहाँ स्वस्ति शब्द लिखा गया ना, तो उससे ठीक पहले वाले शब्द में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कर दो। तो यह लिख दिया गणेशाय स्वस्ति, गणेश के लिए कल्याण। स्वाहा, स्वाहा बोलते आहुति प्रदान करने को, इसलिए आपने देखा होगा यज्ञ इत्यादि जो भी होते हैं, हवन कुंड इत्यादि होते हैं, उसमें पंडित जी बुलवाते स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब आहुति प्रदान करना। प्रजापते स्वाहा, तो प्रजापति के लिए आहुति दी जा रही है। स्वधा, स्वधा का मतलब हवि का दान करना, मतलब जो हमारे पितृ देवता होते हैं, पितृ, तो पितृ देवताओं के लिए जो आहुति दी जाती है उसे हम स्वधा बोलते हैं। तो पितृभ्य स्वधा, ठीक है। तो ये स्वधा के लिए, स्वधा शब्द होने की वजह से पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। वसट, वसट यानी हवि का दान, सूर्याय वसट, सूर्य भगवान के लिए जो आहुति दी जाती है उसके लिए हम वसट का प्रयोग करते हैं। तो सूर्याय वसट, वसट शब्द की वजह से यहाँ पर सूर्य के लिए, सूर्य में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुनः समझे। नमः की वजह से रामाय में चतुर्थी, स्वस्ति की वजह से गणेशाय में चतुर्थी, स्वाहा की वजह से प्रजापते में चतुर्थी, स्वधा की वजह से पितृभ्य में चतुर्थी, और वसट की वजह से सूर्याय शब्द में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। अलम, अलम यानी पर्याप्त, समर्थ। कहते हैं ना कि मैं इसके लिए पर्याप्त हूँ। जब भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे इसके लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। तो आप तो मत बोलो, मैं पर्याप्त हूँ, समर्थ हूँ। तो अलम शब्द का, अलम के दो, पिछले में भी वीडियो में आपने देखा होगा कि तृतीया विभक्ति में अलम शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आप ध्यान रखें, अलम शब्द के योग में तृतीया भी होती है और चतुर्थी भी होती है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले, मैं बोल रहा हूं इस नियम को, कि अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अलम का एक अर्थ होता है निषेध यानी मना करना, और अलम शब्द का दूसरा अर्थ होता है पर्याप्त। बात समझ में आ रही है? अलम के कितने अर्थ है? 2 अर्थ है। अलम का अर्थ है पर्याप्त और अलम का एक अर्थ है निषेध यानी मना करना। तो अब आप इसे अपनी नोटबुक नोट करें कि अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं, नंबर 1 पर्याप्त और नंबर 2 मना करना। फिर आगे लिखें कि अलम शब्द का निषेध यानी मना करना, अलम शब्द का निषेध अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जबकि अलम शब्द का पर्याप्त अर्थ होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? अलम शब्द का निषेध अर्थ जहां पर भी होगा तो वहां पर हम उससे पहले वाले शब्द में तृतीया का प्रयोग करेंगे, और अलम शब्द का पर्याप्त अर्थ होगा तो वहां पर हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्य असुरों के लिए हरि भगवान विष्णु, अलम यानी पर्याप्त है, कि असुरों के लिए, राक्षसों के लिए हरि पर्याप्त है। तो यहाँ पर इस अलम का अर्थ पर्याप्त, अलम का अर्थ क्या है? पर्याप्त, इसलिए यहाँ पर दैत्येभ्य में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया। जबकि आपने तृतीय भक्ति में देखा होगा अलम हसितेन अलम विवादेन, यहाँ पर अलम का मतलब था मना करना, निषेध करना, मत हंसो,
विवाद मत करो। तो यहाँ पर मत यानी निषेध, निषेध अर्थ है, इसलिए यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ पर पर्याप्त अर्थ है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया गया। तो बात समझ में आ गई कि अलम शब्द का निषेध अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जबकि अलम शब्द का पर्याप्त अर्थ होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र धारे रुत्तमर्ण। सूत्र क्या है? धारे रुत्तमर्ण। ये क्या कहता है? ये कहता है धार्यते प्रयोगे यह उत्तमर्ण ऋणदाता भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति संप्रदानी च चतुर्थी विभक्ति भवति। ये कहता है धार्यते प्रयोगे, धार्यते के प्रयोग होने पर, धार्यते का मतलब है कि धारी धातु का प्रयोग होने पर, यानी धार्यति शब्द होने पर, धारी धातु का प्रयोग होने पर, अर्थात पीछे कौन सा शब्द हो? धारी, धार्यति, कि धार्यति शब्द का प्रयोग होने पर जो उत्तमर्ण है, जो उत्तमर्ण है होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। धार्यति का प्रयोग होने पर जो उत्तमर्ण है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आपके सामने प्रश्न ये होता है कि साहब उत्तमर्ण क्या है? तो देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तमर्ण कहते हैं ऋणदाता को, ऋण देने वाला। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होता है ऋण देने वाला यानी उधार में पैसे देने वाला, और एक होता है पैसे लेने वाला। एक तो ऋण देता है और एक ऋण लेता है। एक तो पैसे देने वाला होता है, एक पैसे लेने वाला होता है। तो जो पैसे देता है वो तो कहलाता है उत्तमर्ण, और जो पैसा लेता है वो कहलाता है अधमर्ण। ठीक है, तो आप इन सब बातों को छोड़ करके सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कक्षा 10 के लेवल पर। यह सूत्र पुनः समझे, यह सूत्र भी केवल दो शर्त रखता है। ये पहली शर्त रखता है धार्यति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, धार्यति शब्द का प्रयोग जब है, यानी धारी धातु का जब प्रयोग है, तो चतुर्थी किस में लगाओगे? तो चतुर्थी लगाएंगे उत्तमर्ण में, यानी जो ऋण देने वाला है, जो पैसा दे रहा है, हमें उसमें चतुर्थी का प्रयोग करना है। जैसे देवदत्त है, देवदत्त है यज्ञ दत्ताय शतम धार्यति। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है। तो यज्ञदत्त ने 100 रुपए दिए किसको? देवदत्त को। तो देवदत्त तो लेने वाला हो गया और यज्ञदत्त देने वाला हो गया। तो जो देने वाला आता है, ऋणदाता जो देने वाला है, उसमें हमें चतुर्थी का प्रयोग करना है। यहाँ पर ऋण देने वाला यज्ञदत्त है, इसलिए यज्ञदत्त में हमने चतुर्थी का प्रयोग किया। पूरा समझो, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है, अर्थात यज्ञदत्त ने देवदत्त को 100 रुपए दिए। तो देवदत्त तो लेने वाला, यज्ञदत्त देने वाला, और जो उत्तमर्ण है, जो देने वाला है, उसमें हमें चतुर्थी का प्रयोग करना है।